गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 के सेक्शन सी में इमोशनल डेवलपमेंट के चैप्टर में नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे बालकों और प्रौढ़ों के संवेगों में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स इमोशन। यानी जो बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं उनके इमोशंस में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा समझने की भी बात है। वैसे हम रोज़मर्रे में फ़र्क हम रोज़ देखते हैं, मगर हमें इसका उतना मालूम नहीं होता इसके बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये क्यों होते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले अवधि की, कि अवधि से रिलेटेड बालकों के संवेगों में क्या होता है, प्रौढ़ के संवेगों में क्या होता है। अवधि यानी पीरियड। तो बालकों के संवेग थोड़े कम समय के लिए होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, क्षणिक होते हैं। कम समय का मतलब 2 या 3 मिनट तक ही रहते हैं और अगले ही पल वे दूसरे संवेग में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि प्रौढ़ों के संवेग जो हैं दीर्घकालीन होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। और उसमें ऊपर से तो अडल्ट्स जो हैं वो शांत दिखते हैं, मगर अंदर उनके काफ़ी संवेगों के कारण उथल पुथल रहती है। वे बेचैन, वे व्याकुल अंदर से होते हैं मगर दिखाते नहीं हैं। और उनके जो संवेग हैं कम से कम 2-3 घंटे के लिए एक इमोशन उनका रहता है। अब हम बात करें तो स्वतंत्रता की। बालक जहाँ चाहते हैं वहीं अपने संवेगों को पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता के साथ व्यक्त करते हैं, चाहे वह प्रेम का संवेग हो, चाहे क्रोध का, चाहे घृणा का। जैसा भी उनका संवेग होता है वह उनको स्वतंत्रता से प्रकट करते हैं। फिर प्रौढ़ अपने संवेगों की अभिव्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता के साथ नहीं कर पाते हैं। वे घटनाओं, परिस्थितियों और व्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही अपने संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। कई बार वे अपने संवेगों को जो है प्रकट होने से भी रोक लेते हैं। तो इस तरह से जो है उनके मस्तिष्क में अनेक संवेग होते हुए भी वे उससे प्रभावित होते हुए भी अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरा है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। बालकों के संवेगों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार वो रिपीट होते हैं, नज़र आते हैं। उनके संवेगों की संख्या भी अधिक होती है और 2 वर्ष का बालक दिन भर में कम से कम 10-12 बार अपने संवेगों को व्यक्त करता है। जबकि अडल्ट्स जो हैं उनकी पुनरावृत्ति संवेगों की बार बार नहीं होती। जो संवेग एक बार उत्पन्न होते हैं वे काफ़ी समय तक बने रहते हैं, लगभग 2-3 घंटे तक। और उसको जो जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव इमोशन है तो उससे उभर कर आने में अडल्ट्स को टाइम लगता है, जबकि बालकों में ऐसा नहीं होता। अब प्रकाशन का ढंग, मतलब बच्चे कैसे उसको बताते हैं और अडल्ट्स कैसे बताते हैं। बालकों में संवेगों का प्रकाशन भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है। जैसे भय की स्थिति में बच्चे रोने लगते हैं, कुछ डर कर भाग जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं, कुछ अपना मुंह ढक लेते हैं। और खुशी होती है तो वे ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने भी लगते हैं, गले भी चिपट जाते हैं। और जब प्रौढ़ों में ऐसा होता है तो प्रौढ़ अपने संवेगों का प्रकाशन लगभग एक जैसा ही करते हैं। भय की स्थिति में वो इस तरह से नहीं करते जैसे बच्चे करते हैं, बल्कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और प्रसन्नता का जो भी उनका इमोशन है वह केवल मुस्कुराहट में ही वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रभाव में अंतर, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस एंड अडल्ट्स इमोशंस। बालकों पर संवेगों का प्रभाव अल्पकालीन होता है, फलतः उन्हें शारीरिक एवं मानसिक नुकसान नहीं सहन करना पड़ता। मतलब उन पर जो इफ़ेक्ट है वो ना के बराबर होता है। और प्रौढ़ों पर संवेग जो हैं उनका दीर्घकालीन इफ़ेक्ट होता है,
और वो लंबे समय तक रहने के कारण उनके शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के जो है उस पर असर होने से वे हिल जाते हैं। अब बात करें तो वो स्पष्टता यानी क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिफाई की बालकों में संवेग स्पष्ट होते हैं, उनमें संवेगों को छिपाने जैसी कोई बात नहीं होती। उनके संवेग उनके चेहरे पे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और चाहे वे क्रोध के हों या ईर्ष्या के, प्रशंसा या खुशी के। प्रौढ़ों के संवेग स्पष्ट एवं शुद्ध नहीं होते। वे घटना एवं परिस्थिति को देखकर संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं और कई संवेगों को तो वे छिपा भी जाते हैं। प्रौढ़ों को देखकर यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उनकी हंसी प्रेम व स्नेह के कारण है या वैमनस्य या कुटिलतापूर्ण, जिसके मन में ईर्ष्या की भावना अंदर है मगर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट है। तो ऐसा भी देखा गया है कि क्लैरिफिकेशन बच्चों के इमोशंस में ज़्यादा होती है और प्रौढ़ में ना के बराबर। नेक्स्ट आपका आता है अभिव्यक्ति में अंतर, डिफरेंस इन एक्सप्रेशन। बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। वे अपने संवेगों को चेहरे के माध्यम से तो व्यक्त करते ही हैं, साथ में वे जेस्चर्स यानी हाथ पाँव के हाव भाव इन सब से और चेहरे के एक्सप्रेशंस के अलावा वे आवाज़ और इन सब से भी अपने संवेगों का जो है एक्सप्रेशन होता है। जबकि प्रौढ़ में अपने संवेगों की अभिव्यक्ति अपने तरीके से ही होती है। नकारात्मक संवेग तो अपने चेहरे के हाव भाव द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और जो है वे अडल्ट्स जो हैं अपने संवेगों का प्रकटीकरण समाज द्वारा मान्य जो तरीका है, जो सोशल अप्रूव्ड वेज हैं, उन्हीं के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब बात करें कंट्रोल की, तो बालकों में अपने संवेगों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वे परिस्थिति को जाने पे समझे बिना ही अपने अभिव्यक्त कर देते हैं। एक पल हंसते हैं, अगले पल रोते हैं। उनका ऐसे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। मगर अडल्ट्स अपने संवेगों पर बहुत नियंत्रण रखते हैं और परिस्थिति अनुसार ही अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, मूर्त वस्तुओं से संबंध, रिलेशन विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। बालकों का संवेग मूर्त वस्तुओं से संबंधित ज़्यादा होता है। इसी कारण वे अपने प्रिय वस्तु या खिलौना पाकर एकदम खुश हो जाते हैं और अगर उनसे खिलौना या कोई ऐसी वस्तु ले ली जाए तो एकदम से वे क्रोधित हो जाते हैं। जबकि प्रौढ़ों का संवेग मूर्त एवं अमूर्त दोनों से ही संबंधित होता है और वे जितना प्रसन्न मूर्त वस्तु को देखकर होता है उतना ही उदास अप्रिय घटना के बारे में सोचकर भी हो जाते हैं और अपने प्रियजनों की मृत्यु की कल्पना मात्र से ही सिहर उठते हैं। तो ये डिफरेंस है बालकों और प्रौढ़ों में। फिर बात करें आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की। बालकों के संवेगों को उनके मुखमंडल को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि उनके अंदर क्या संवेग है, जबकि प्रौढ़ों के संवेगों को पहचानना इतना आसान नहीं है। तो ये देखा जाता है कि उनके मन में कुछ और एक्सप्रेशंस में कुछ और होता है। बात करें उग्रता या इंटेंसिटी की, तो बालकों के संवेग तीव्र एवं उग्र होते हैं। वे अपने सभी संवेगों को तीव्र उग्रता के साथ प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक कि वे थोड़ा सा छेड़ने पे भी जो है आवेश में आ जाते हैं। जबकि प्रौढ़ों के संवेग उग्र नहीं होते। वे सोच समझकर शांत भाव से सामाजिक मान्यता का अनुसार अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये जो हमने बात करी है आज बालकों एवं प्रौढ़ों के संवेगों में अंतर, इसका जो है क्लियर कट एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में नज़र आता है। तो जब भी बच्चों आप इंटरेक्ट करें या किसी को ऑब्ज़र्व करें तो इस बात पर ध्यान दें कि वो अपने संवेगों के साथ कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे उनका बिहेवियर है। धन्यवाद।